हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। तो आज स्टार्ट करते हैं आईसीएसई क्लास 8th का एक्सरसाइज 19.4 एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स चल रहा है अपना चैप्टर। तो 19.4 और 19.5 पेंडिंग थी अपनी। 19.4 स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है कंटेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू। ठीक है। तो एक्सरसाइज 19.4 का फर्स्ट सम देखते हैं पहले। फर्स्ट इज the length of one of the diagonals of a field in the form of quadrilateral is 42 meter. ओके, तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं एक। से दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, किसी भी शेप में आप क्वाड्रिलेटरल बना लो। लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 42 मीटर। एक डायगोनल की लेंथ दी है आपको 42 meters. The perpendicular distances of the other two vertices from the diagonal are 12 meter and 19 meter. तो ये perpendicular एक की लेंथ है 12 और एक की है 9। ठीक है, perpendiculars की लेंथ दी रखी है आपको 12 मीटर 9 मीटर। Find the area of the field. Say the quadrilateral is A B C D. तो जब क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल हो और दो परपेंडिकुलर की लेंथ दी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। इन दिस केस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर 1 मीन्स हाइट 1 प्लस हाइट 2। ठीक है, दोनों हाइट्स को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई बाय डायगोनल मल्टीप्लाई हाफ। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का इफ द डायगोनल एंड टू परपेंडिकुलर्स आर गिवन। तो इसमें पुट कर दो हाफ मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 12 प्लस 9। ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 21। कटिंग करो, 21 मल्टीप्लाई 21 दैट इज 441 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 441 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो सेकंड। The measurements of the quadrilateral ABCD are given in figure 24. Find the area of quadrilateral. तो quadrilateral बनाओ पहले। इस टाइप की आपकी quadrilateral है, ये राइट एंगल है। A B C D। ठीक है, एक डायगोनल गिवन है, दिस इज द डायगोनल एंड डायगोनल की लेंथ है आपकी 62। इसकी लेंथ है 62 और ये परपेंडिकुलर जो है दिस इज 18। इसकी लेंथ 18 गिवन है एंड एक ये परपेंडिकुलर है, दिस इज 20। ठीक है, ये राइट एंगल बना हुआ है, ये भी राइट एंगल बना है। अब देखो यहाँ पे एक डायगोनल गिवन है, एक हाइट गिवन है, दूसरी हाइट आपको नहीं गिवन। जैसे यहाँ पे दो हाइट्स गिवन थी ना, दो परपेंडिकुलर्स की हाइट, तो इसमें एक परपेंडिकुलर की हाइट तो गिवन है, दूसरे परपेंडिकुलर की हाइट गिवन नहीं है, तो इसमें हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इस क्वाड्रिलेटरल में आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। दोनों का एरिया निकाल लो। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ जाएगा। ठीक है, इसमें वो टेक्निक लगाते हैं। आप बोलो, यहाँ पे लिखो, पहले लिख लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट।
अब ए बी सी में बेस है 62, हाइट है 20, इसका हो गया हाफ मल्टीप्लाई, चलो पहले लगाते हैं साइड्स, ए सी मल्टीप्लाई से दिस पॉइंट इज ई, ये वाला पॉइंट जो है बी ई, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई हाइट हो गई, प्लस हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में ये 18 गिवन है, ये तो हाइट गिवन है ना, तो अपने पास बेस नहीं है, तो बेस निकालेंगे पहले पाइथागोरस लगा के। दिस इज 62, दिस इज 18, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा के आप पहले इसका बेस निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉरी, पाइथागोरस लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने डायग्राम में लिखा ही नहीं है, यहाँ पे 54 गिवन है आपको, डीसी भी ये 54 गिवन है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट लगा सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई डी सी मल्टीप्लाई ए डी, ठीक है, सिंपल है ये तो। ये बन गया हाफ मल्टीप्लाई ए सी इज 62, बी ई इज 20, प्लस हाफ मल्टीप्लाई डी सी इज 54, ए डी इज 18, कटिंग कर दो, 10 आ गया, ये बन गया 620, प्लस 54 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 486, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 6 0 11, यूनिट्स हैं आपके सेंटीमीटर, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ गया 1106 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाला, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी निकाला, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट की, ठीक है। दोनों के एरियाज को ऐड कर दिया और फाइनली हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये था आपका सेकेंड। तो आपके सिलेबस में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 सम्स हैं, आई थिंक फर्स्ट 4 हैं, तो थर्ड देखो नेक्स्ट। थर्ड इज find the area of A, B, C, D, E, F, G in the figure 25 as per dimensions given. Dimensions given है, तो पहले फिगर बना लो, एक मिसाइल जैसी फिगर बनाई हुई है इन्होंने, मिसाइल छोड़ने वाले हैं। दिस इज अब देखो इसमें 3 तरह की फिगर आपको नजर आएगी, 3 टाइप्स, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये ट्रेपेजियम। ए बी सी डी ई एफ जी आपने पूरा ए बी सी डी ई एफ जी का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तीनों एरियाज को प्लस करना, आपके पास पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। डायमेंशंस आपको गिवन है, डायमेंशंस दिस इज ए डी, पूरी की पूरी लेंथ जो है 100 है, ये पूरी लेंथ यहाँ पे लिख देते हैं, ए डी इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ तक की हाइट ये 100 है। सी एफ 10, ये वाली जो है ये 10, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है। ए जी यहाँ से यहाँ तक नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ये यही दिया हुआ है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये तो बेस हो गया ना इस ट्रायंगल का, बी जी 10 है,
और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एच। ठीक है, 10 एच मत ले लेना, 10 जो है ना बी जी है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बी जी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सी एफ 10 है तो बी जी भी 10 ही होगा, रेक्टेंगल बनी हुई है ये भी 25, और ई से लेके एफ तक का डिस्टेंस, जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो भी 25 का है। बस ये डायमेंशंस गिवन है आपको। अब आप लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सी बन रही, सी डी ई एफ, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, एफ जी बी सी, प्लस क्या बचा, एक ट्रायंगल बची, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी। तीनों के एरियाज को प्लस करोगे तो आपके पास ये पूरी मिसाइल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला है, किया हुआ है हमने 19.2 में आई थिंक, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड्स पैरेलल है, डी ई प्लस सी एफ। ठीक है, चलो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, डी ई प्लस सी एफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो कितना डिस्टेंस है ये टोटल, 25 गिवन है आपको, दैट इज द डिस्टेंस। और चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज ही डालती हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं 25 प्लस 10, और पैरेलल साइड्स में डिस्टेंस कितना है 25 का, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, ये लेंथ देखो बी सी लेंथ कितनी होगी, ये टोटल है 100, ए डी टोटल है 100, इतनी ई एफ की लेंथ है 25। ठीक है, 100 में से टोटल में से आप एक 25 निकाल दो, एक ये ट्रायंगल का ये 15 है, मतलब इतनी और इतनी, ये 25 है इतना पोर्शन, और ये इतना पोर्शन जो है ना वो 15 है, आपको दिया हुआ है, ये 15 है, ये 25 है। 100 में से 25 प्लस 15 40 निकाल दो, तो आपके पास ये रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी 20 सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ए यहाँ पे लिख दो ऐसे, ए 60 लिख दो यहाँ पे, 20 सी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है रेक्टेंगल की 10। ठीक है, लेंथ समझ आई कैसे निकाली मैंने, ये 25 है ना यहाँ तक, सी तक 25 है। ठीक है, ये 25 हो गई, उधर हमें गिवन है कि ए एच जो है ये ट्रायंगल की लेंथ वो 15 है, तो 15 तक का हमने साइन लगा लिया एक, 25 प्लस 15 40 हो गई, 40 निकाल दो, बाकी बचेगी आपको इस रेक्टेंगल की लेंथ 60, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इज बी जी दैट इज 10, ये 10 है तो बी जी भी 10 है, हाइट ए एच कितनी है 15 गिवन है आपको, बस इनको ऐड कर ये आ गया हाफ 35 मल्टीप्लाई 25 प्लस ये 600 बन गया, प्लस इसकी कटिंग करो, ये बन गया 75। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, 35 मल्टीप्लाई 25 ओवर 2, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 875 ओवर 2, 35 मल्टीप्लाई 25 इज 875, प्लस 600 प्लस 75 इज 675, इसे 2 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 7.5। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 437.5 आया,
+675, ऐड करो 1112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरी फिगर का आपके पास एरिया आ गया तीनों एरियाज को ऐड करके। ठीक है, ये था आपका थर्ड। The last sum of this exercise is sum number 4. Figure 26 is pentagonal field that is plotted at a rate of 5.50 per meter square. तो एक पेंटागोनल फील्ड है, बनाते हैं पहले फील्ड। ऊपर एक ट्रायंगल जैसा है, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल यहाँ बनाई हुई है, एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे है। ये राइट ट्रायंगल्स हैं, इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है और इससे ज्वाइन किए। ए बी सी डी ई, इससे एफ ले लो, इससे जी और इससे एच। अब देखो क्या क्या गिवन है आपको, सारी साइड्स देखो। मैंने बोला इस पूरे फील्ड जो पेंटागोनल फील्ड, पेंटागोनल मीन्स इसकी 5 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसे पेंटागोनल बोला गया है कि 5 वर्टिसेस हैं इस फील्ड के। इसकी प्लॉटिंग करनी है एट द रेट ऑफ 5.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की प्लॉइंग करनी है तो 5.50 खर्चा आ रहा है। तो पूरे फील्ड का कितना खर्चा आएगा ये पूछा आपको। पूरे फील्ड का पहले एरिया निकालो, एरिया को 5.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर मिलेगा आपका। साइड्स देखते हैं पहले। AH 120, यहाँ पे लिखो AH 120, AH मीटर। AF is 50 meter, HC 30 meter, BF 50 meter, EG 30 meter and HD 20 meters। एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे पहले। कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EDHG। चारों एरियाज को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा दिस एरिया ऑफ पेंटागोनल फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया, यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऊपर वाला पोर्शन पूरा कवर हो गया इसमें, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEG AEG हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EDHG, ठीक है। ये BF तो परपेंडिकुलर है ना AC का, तो ट्रायंगल थी AEG, ये पॉइंट G है ना ये वाला, और ट्रेपीजियम है EDHG, ट्रेपीजियम EDHG प्लस और क्या बचा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DCH, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCH। ये सारे 4 एरियाज हैं, इनको सबको ऐड करोगे तो एरिया ऑफ दिस पेंटागोनल फील्ड मिलेगा आपको। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो। हाफ मल्टीप्लाई बेस इज AC, हाइट इज BF। अब AC कितना है? AC नहीं गिवन। AC कैसे आएगा? AH प्लस HC, AH
प्लस एच सी करके आपके पास ए सी आएगा। तो ए एच गिवन है, एच सी भी गिवन है। 120 प्लस 30 150 मिलेगा आपको। यहाँ पे लिख दो ए सी इज इक्वल टू ए एच प्लस एच सी। 120 प्लस 30 150 मीटर्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया, ए सी 150 हो गया, मल्टीप्लाई हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस इज ए सी, हाइट इज बी एफ। तो बी एफ गिवन है 50। ठीक है, इस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। आगे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई जी। ए ई जी हाफ मल्टीप्लाई बेस इज ए जी। ए जी इज गिवन, ए जी, ए जी इज नॉट गिवन, आपको गिवन है ए एफ। स्टेटमेंट में ए जी गिवन है 50, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, है ना। ए जी इज 50 गिवन है हमें, ए जी इज 50 मीटर्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई जी में बेस है ए जी, हाइट इज ई जी, ई जी भी है अपने पास, ए जी भी है। तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, बेस ए जी, हाइट ई जी, ये वाला दोनों ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, ये भी हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए हमें। पैरेलल साइड्स हैं ई जी एंड एच डी। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर्स है ना, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो ये पैरेलल होंगे। ये तो नॉन पैरेलल दिखाई दे रहा है। ई जी और एच डी या डी एच, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम फाइंड करो। ई जी कितना है, ई जी इज 30 प्लस एच डी कितना है 20। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन द, जहाँ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, इन पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस क्या होगा, एच जी। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हैं, इनमें कितना डिस्टेंस है, जी एच का, यहाँ एच जी का डिस्टेंस है। जी एच या एच जी गिवन है आपको, जी एच और एच जी। स्टेटमेंट में देखें तो जी एच आपको मिलेगा ए एच में से ए जी माइनस करके, है ना। ए एच में से ए जी माइनस कर दो, ये जी है, तो आपके पास जी एच आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फाइंड करते हैं, जी एच इज इक्वल टू ए एच माइनस ए जी। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखो। ए एच कितना है 120, ए जी कितना है 50 गिवन है, ये आ गया आपका 70। ठीक है, जी एच आ गया 70। अब ट्रेपेजियम में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स जी एच ही तो है, तो जी एच हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 लगा दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एच बची। डी सी एच में दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। बेस और हाइट कोई भी ले सकते हो आप, इसको बेस ले लो, इसको हाइट ले लो, चाहे इसको बेस लेके इसको हाइट ले लो। हाफ मल्टीप्लाई बेस एच डी 20, परपेंडिकुलर इज एच सी। हाइट, हाइट बोलो पेंडिकुलर बोलो एक ही बात है, एच सी 30 है, गिवन है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो 2 को 50 से कटिंग की, 150 मल्टीप्लाई 25, ये बन गया आपका 3750 प्लस इसकी भी कटिंग हो रही है, 0 15 5 75 750 आ गया, प्लस इसकी भी कटिंग कर दो, ये तो ऐड होंगे। 50 मल्टीप्लाई 35, 35 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 1750 आ गया, प्लस इसकी कटिंग करो 300,
ठीक है, चारों एरियाज को हम ऐड करके देखते हैं। 3750, 750, 1750 और है 300। ये बना आपका 0556550। ठीक है, 6550 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ ये पूरा पेंटागोनल फील्ड का। अब हमें रेट निकालना है, कितने पैसे लगेंगे इस फील्ड की प्लॉटिंग के लिए। तो आप यहाँ पे लिखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग। ये पर लिखो कॉस्ट ऑफ प्लॉट। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5.50 रुपीज़। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, इसको 5.50 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3602 5 रुपीज़। ये आ जाएगी पूरे फील्ड को प्लॉइंग करने की कॉस्ट 36,025 रुपीज़। तो ये था फोर्थ सम। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 19.4 होती है ख़त्म। अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स पे वीडियो में एक्सरसाइज 19.5 के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।